हेलो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है किसी का प्रभाव क्षेत्र। जैसे हम कहते हैं कि ये उनका इलाका है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का इलाका है, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ज का भी क्षेत्र होता है। एक चार्ज के आसपास थोड़ी सी ऐसी जगह होती है जहां पे हम उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट महसूस कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन क्या हुई? द रीजन अराउंड अ चार्ज where its electrostatic effect can be experienced is called its electric field। किसी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जहां पे उसका प्रभाव, जैसे यहां तक अगर ये प्रभावी है तो ये क्या कहलाएगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक डीएम होता है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, वो उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रभावी है तो वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है। जैसे अगर कहीं चेकिंग लगी है तो आप उसके जस्ट पास नहीं जाते लेकिन दूर से निकल सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जहां पे वो पर्टिकुलर चीज है वहां पे उसका प्रभाव ज्यादा है। मतलब चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इस चार्ज का प्रभाव जो है वो ज्यादा है, ठीक। ये क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज को कितना प्रभाव है इसको हम नापते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाए? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed in the electric field of any charge is called intensity of electric field due to that charge at that point। देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉइंट का फिनोमेना है, ठीक। यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, यहां इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ये फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो उसके द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, जितना फोर्स महसूस किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो हम मान लेते हैं कि हमने r डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज रखा। हमने यहां से r डिस्टेंस पर, ठीक है, एक चार्ज रखा Q नॉट। तो अब देखिए मैंने r डिस्टेंस पर माना, r डिस्टेंस पर हमने एक Q नॉट चार्ज को रखा। तो अगर Q नॉट द्वारा फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाता है वो है F, ठीक। F इज फोर्स experienced by charge Q नॉट, देन E बराबर क्या हो जाएगा?
एफ अपान में क्यू नॉट, एफ अपान में क्यू नॉट। अब जाहिर सी बात है इस ई की जो डायरेक्शन होगी, अगर बात की जाएगी डायरेक्शन की, तो ई की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज यफ, सेम एज यफ। जो यफ की डायरेक्शन होगी, जो यफ की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, ई वेक्टर की। तो अब देखिए ई वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज अगर ये जो क्यू नॉट है ये तो पॉजिटिव है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने कहा था, ये तो पॉजिटिव है। अगर ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन विल बी आउटवर्ड। तो डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। फॉर निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज अगर यहां पे रख दिया जाए, अगर यहां पे इस ये क्यू जो है वो निगेटिव हो जाए, इस क्यू की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी क्यू की होगी, क्यू नॉट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यू नॉट हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना है। इस ये क्यू अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फॉर निगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be away towards the charge, towards the charge। ओके, कुछ और चीजों की बात करते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय a charge when it is placed in an electric field। देखो एक चार्ज है Q, इसकी वजह से यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे r डिस्टेंस पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मान लेते हैं E वेक्टर, ठीक है। यहां पे हमने एक चार्ज रखा Q, यहां पे हमने एक चार्ज रखा Q, ठीक है। तो इस Q पर कितना फोर्स लगेगा, इस Q पर कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसका मान हो जाएगा या बराबर Q इंटू E वेक्टर। ठीक, किस डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में E की डायरेक्शन होगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से किधर रहेगी, आउटवर्ड, इसकी वजह से किधर रहेगा, आउटवर्ड। अगर ये निगेटिव चार्ज होगा, ये Q, इस Q की वजह से बात कर रहा हूं, Q अगर ये निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स किधर लगेगा, इनवर्ड। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ E, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट क्या होगी, एफ हमको पता है E बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक, तो E बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन, एफ क्या होता है, न्यूटन अपान में कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो E की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डायमेंशन की। अगर हम डायमेंशन की बात कर लें, डायमेंशनल फार्मूला E का क्या हो जाएगा, डायमेंशन के लिए वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है,
ई का क्या, या फोर्स का क्या हो जाएगा, mLT-2। चार्ज है कूलम, कूलम क्या होता है, Q बराबर IT, IT मतलब AT, IT मतलब AT, तो क्या हो जाएगा mLT-3A-1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज मैंने फिर से आपको बताया था, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ऐसा चार्ज जिससे उसकी डिस्टेंस उसके साइज की तुलना में ज्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज लिया हमने छोटा सा Q, ठीक, इससे R डिस्टेंस पर यहां पे एक पॉइंट लिया है, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं R डिस्टेंस, यहां पे इसकी डिस्टेंस कितनी है R, यहां पे हम निकालना चाह रहे हैं E का मान क्या होगा। ठीक है, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ वी नो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0। यहां पे पहले कुछ रख देते हैं, Q नॉट रख देते हैं, यहां पे क्या रख देते हैं Q नॉट। Q नॉट क्या है, Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज एक ऐसा छोटा सा चार्ज होता है जिसको प्लेस करने के पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर इसके प्लेस करने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये बहुत बड़ा चार्ज ले लेंगे, क्यू नॉट को हम बहुत बड़ा चार्ज ले लेंगे, तो इसे क्यू नॉट की वजह से ही काफी ज्यादा प्रभाव पड़ जाएगा, तो इसकी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड नापना चाह रहे हैं वो हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आ पाएगा, इसलिए हम क्यू नॉट को क्या लेते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, वेरी स्मॉल। ओके, क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर। ठीक है, वी नो एंड ई बराबर क्या होता है, एफ अपान में क्यू नॉट, एफ अपान में क्यू नॉट, तो एफ का मान ये पूरा 1/Q0 लिख लिया, इंटू कर दिया 1/4πε0 क्यू नॉट अपान में आर स्क्वायर, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट सहित, ई बराबर क्या आ गया 1/4πε0 Q by R square. So this is the electric intensity of electric field at a distance R due to a point charge Q, capital Q. ठीक है, अब कुछ इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, एक सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन, ठीक है, क्या डिस्कशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E और R में ग्राफ खींचते हैं, E और R में ग्राफ खींचते हैं, तो यहां पे देखिए E इज, यहां पे सारी चीजें कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो अगर E और R में ग्राफ खींचा जाए, E और R में ग्राफ खींचा जाए, तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, डाउनवर्ड, इस तरीके से आएगा डाउनवर्ड। ठीक है, मतलब पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, फिर धीरे 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 घटते 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 घट जाएगी। ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगी। ठीक, जीरो कब होगी, जब ये R का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक विशेष कर्व का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्राप्त कैसे करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है। ठीक है, अब हम इसके आसपास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए, तो हमने कहा था उस पर एक फोर्स लगता है। ठीक है, तो वो फोर्स जिस डायरेक्शन में, जो पाथ वो चार्ज ट्रेस करता है, वो हमारा क्या कहलाता है,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? द पाथ ट्रेस्ड बाय a unit positive charge when placed near a charge is called इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या है? बस सिंपली एक पाथ है, एक रास्ता है जो ये ट्रेस करता है। सिंपल सा है, विजुअलाइज करना, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, हम सिर्फ उसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक, जैसे जैसे फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज Q नॉट, Q पॉजिटिव Q को रख दिया जाए, ठीक, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। क्यों आउटवर्ड हो जाएगी? क्योंकि अगर इसके आसपास कहीं भी हम एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो उस पर फोर्स किधर लगता है? आउटवर्ड। मतलब जिधर फोर्स लगता है और जिधर वो मूव करेगा वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, ऐसे ही अगर निगेटिव चार्ज हो जाए, फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो निगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, टूवर्ड्स द चार्ज, मैंने बताया था। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक, ऐसे बहुत सारी हो सकती है, ऐसे बहुत सारी हो सकती है। निगेटिव चार्ज के लिए टर्मिनेटिंग होंगी और पॉजिटिव चार्ज के लिए इनिशिएटिंग होंगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला, these are used to represent the electric field। किसको रिप्रेजेंट करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैंने कहा था कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी जाएंगी तब जो पाथ ट्रेस करेगा वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दूसरा, लाइंस आर इमेजिनरी। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये इमेजिनरी होती है, खुद इमेजिनरी होती है, बट द फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय देम इज रियल। इनके द्वारा जो फील्ड रिप्रेजेंट की जाती है वो कैसी होती है? रियल होती है। तीसरा, द टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर, जैसे सपोज करिए ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको दी गई और आपसे कहा गया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये आउटवर्ड अगर जा रही थी तो यहां पे जो टेंजेंट बनेगा ये डायरेक्शन होगी ई की। ठीक है, ये यहां पे जो टेंजेंट बनेगा वो डायरेक्शन किसकी होगी? ई की। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, no two lines of force can ever cut each other। दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर कट करती हैं तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे दो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर फोर्थ, no two lines
a force can ever cut each other. दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, बिकॉज इफ दे कट it means there is two direction of electric field at that point, which is bad. ठीक है, अगर वो कट करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि गलत है, जो कि असंभव है, नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। No line of force passes through a conductor which means field inside a conductor is जीरो। कोई भी फोर्स लाइन कभी भी किसी कंडक्टर से पास नहीं करेगी, क्योंकि अगर कंडक्टर से पास करती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे फील्ड है। ठीक है, लेकिन कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द लाइन्स ऑफ फोर्स are close to each other, it means the intensity of electric field is higher, and if they are not close each other, it means lower intensity at that point। ठीक है, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ फोर्स लाइंस ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर कहीं पे नंबर ऑफ फोर्स लाइंस कम है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है।